चलें सर, चलिए आज का टॉपिक डालिए आप गणित का, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, पढ़ लिया था कंप्लीट। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं घन और घनमूल की। तो डालो टॉपिक का नाम घन व घनमूल। घन व घनमूल। अब घन व घनमूल क्या है? क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है वो सुन लीजिए। देखिए स्टार्टिंग से चल रहा हूं, है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे घन क्या है। क्या है सर घन? किसी संख्या का, किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाती है। किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? घन कहलाती है। जैसे देखो उदाहरण देखो सामने, जैसे मान लो मैंने a का गुणा a से किया, क्या बना? a का गुणा a से किया, क्या हो गया? a स्क्वायर, वर्ग हो गया। इसका गुणा एक बार और कर दिया a से, तो बोलो a का क्या हो गया? q हो गया। अब इसमें भी दो चीजें, इस वाले हिस्से को हमेशा कहा जाता है आधार, मतलब कि बेस, और ये क्या है? ये है घात। आधार और घात। जब हम करनी घात पढ़ेंगे ना, घातांक और करनी पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे घातांक और करनी, तो मैं आपको और विस्तृत में इन्हीं चीजों को लेकर चलूंगा। देखो वर्ग वर्गमूल हमने पढ़ा, घन घनमूल हमने पढ़ा, इनके बाद इनका तीसरा जो बड़ा भाई है ना, सबसे बड़ा, वो है घातांक और करनी। सबसे छोटा भाई है वर्ग वर्गमूल, हमने पढ़ लिया। घन घनमूल हम पढ़ रहे हैं, फिर घातांक करनी पड़ेंगे। तीनों टॉपिक एक ही है। वास्तविकता में तीनों टॉपिक क्या है? एक। तीनों में वही कहानी है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है, घन घनमूल, है ना, घातांक है बस। तो देख लो, जैसे मान लो मुझे चाहिए था 5 का घन, क्या प्राप्त होगा? 5 गुना 5 गुना 5, कितना आ गया? 125। तो किसी संख्या का घन क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से 5 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है हमें? घन। क्लियर? अब डायरेक्ट अपन बात करते हैं कि घन कैसे निकालते हैं, फिर अपन सीखेंगे घनमूल, तो घनमूल की बात करेंगे कैसे निकालते हैं। अब मान लो यहां तक तो ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं अभी लिख दूं भैया 68 का घन बताना, क्या होगा? तो आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे 68 गुना गुना, और इसमें लगेगा क्या? और हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। 35 सेकंड एक सवाल के लिए मिलती है, 35 सेकंड में एक सवाल करना है, बात खत्म। अब हमें 68 का घन 35 सेकंड में चाहिए। चलो 68 तक तो ठीक था, कभी कभी मेरा मूड भी बन जाता है, और जब मेरा मूड बनता है तो मैं ऐसे सवाल भी दे देता हूं। अब करते रहो 999 गुणा 999 गुणा 900, कितनी बार? तो सबसे पहले सीखेंगे हम घन निकाल, घन कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करें। देखो घन निकालने की अगर अपन बात करें सर, घन निकालने की, तो एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। 1 से लेके 10 तक तो कम से कम आपको घन याद होने चाहिए। आखिरकार आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की, और कम से कम 30 तक हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 से 10 तक के तो घन सबको याद होने चाहिए। बोलो 1 का घन क्या होता है भाई? 1। बोलो 2 का घन क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27। बोलो 4 का घन 4 चौका 16 चौक 64। बोलो 5 का घन 55 25 पंजे। बोलो 6 का घन 6 36 सिक्की। बोलो 7 का घन 7 7 49 सत्ते 343। बोलो 8 का घन 8 8 64 अट्ठे 512। बोलो 9 का घन 9 नाम 81 नम्मा 729। बोलो 10 का घन 10 दानी के 100 इंटू 10 1000। बोलो 11 का घन 11 11 121 इंटू 11 1331। बोलो 12 का घन 12 12 44 और गुणा 12 1728। बोलो 13 का घन
अरे तो याद तो है, हमें याद ना है, अब चक्कर पड़ गो। अच्छा तुम्हें कहां तक याद करने? 10 तक। क्यों? क्योंकि मुंह 12 तक याद है, मैं मास्टर हूं। तुम बालक को अंतर होना चाहिए थोड़ा सा। मुंह 12 तक याद है, तुम्हें 10 तक याद करने। आगे चले। अब आयो सर 13। अब 13 को मैं घन भूल गो सर, पर मुझे एक चीज याद है, मैंने कभी कई जमाने में बीज गणित में एक सूत्र पढ़ो, a प्लस बी का क्यू होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू मुझे आज भी याद है कि आगे आगे क्यू करना, पीछे पीछे क्यू करना, मतलब कि एक बार तो a को क्यू और एक बार b को क्यू, लास्ट में b को और पहले a को। अब एक बार 3 को गुणा पहले को स्क्वायर, एक बार 3 को गुणा दूसरे को स्क्वायर, मतलब सूत्र बन गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। एक बार पहली को क्यू, एक बार दूसरी को क्यू, दोनों को क्यू है वो। बीच में 3 तो ले लेंगे दोनों में कॉमन, एक बार a को स्क्वायर गुणा b, एक बार a b को स्क्वायर। बोलो सूत्र में रटवीक चीज है कहीं? अरे सूत्र कहीं याद करना पड़ रहा ना। देखो दोबारा सुन लो, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने अभी एक लिखो। कहा लिखो सर? फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा मैंने a प्लस बी का होल क्यू। बोलो क्या करूं? एक बार तो पहले का क्यू कर लो, पहला क्या है? a, तो एक बार तो a का क्यू और एक बार लास्ट में किसका? b का क्यू, दोनों का क्यू हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस ही चलेगी। अब एक बार तो 3 गुना a स्क्वायर b और एक बार 3a b का स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको अनंत तक वर्ग घन निकालने आते हैं। कहां तक आते हैं? घन निकालने अनंत तक। दो ही तरीका है, या तो हम याद करें घन या फिर अपन निकालें। तो निकालना सीख रहे हैं, देखो आसान है। आप 2 3 4 सवाल सीखो, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है जाएगी काम। जैसे मान लो मुझे निकालना है 13 का घन। किसका घन निकालना है सर? 13 का घन। कमाल की बात तो यह है कि पहला अंक तो a हो गया और दूसरा अंक क्या हो गया? b। अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a का क्यू प्लस, देखो सबसे पहले a का क्यू, a मतलब कौन? 1, तो 1 का क्यू। अब बात करें इसकी 3, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर गुना क्या? b। b का मतलब, अरे b का मतलब क्या है? 3। आगे चलो, 3 गुना a का मतलब 1 गुना b का स्क्वायर, b कितना है? 3। अब 3 का स्क्वायर देखना, और यहां आ गया b का क्यू, b मतलब क्या है? 3, और 3 का क्यू यहां पर करना है हमको। अच्छा 1-2 सवाल मैं ऐसे बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट चलेगा काम। ठीक है साहब। 1 का क्यू 1, तनाम तिया 9, और 1 का वर्ग 1 होता है तो 9 एकम 9। आगे चलते हैं। तनाम तिया 9 और 9 तिया 27, 27 आ गया सर। आगे चलते हैं। तनाम तिया 9 तिया, क्लियर? अब सुनना, हम एंड से शुरुआत करेंगे और एक अंक लेते चलेंगे बस। जो बचेगा अगले में जुड़ जाएगा, जो बचेगा अगले में जुड़ जाएगा, जो बचेगा अगले में जुड़ जाएगा। कैसे? बोलो एंड का क्या है? 7, बचा क्या? 2 जुड़ गया। 27 और 2 29 हो गया। 29 का क्या ले लिया? 9, बचा क्या? 2 जुड़ गया। बोलो 9 और 2 11 का 1, बचा क्या? 1, तो 1 इसमें जुड़ गया, 1 और 1। देखना 2170 में होता है क्या 13 का घन? करके देख लो, गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 2170 में होता है क्या? अरे हाँ या ना? करके देख लियो। ये बता रही है, मैं कैसे मान लूं? करके देखो तेने, कौन ने करके देखो बताओ? लिख रहा है, फिर ठीक है। लिख रहा है तो अच्छी बात है भैया। 2170 में आ गया इसका घन। क्या आ गया? 2170 में। बताओ यहां तक दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है? दूं कुछ सवाल करने के लिए? देखो, अच्छा एक और देख लो। मान लो मुझे निकालना है अभी सर 22 का घन। किसका? 22 का।
ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब पहले ए का क्यूब, ए क्या है, ए क्या है, 2 का क्यूब, बोलो क्या आएगा 8। आगे देखो 3 गुना 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुना ए का स्क्वायर, ए मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 2, फिर यहां 3 गुना ए गुना बी का स्क्वायर और फिर बी का घन 2 का घन, बोलो क्या हो गया 8, 4 दूनी 8 तिया 24, 24 8, यही आएगा 8 का 8, 24, 24 का क्या ले लूं 4, 2 इधर गया, 26 का 6, 2 इधर गया, 8 और 2 10। कुल मिलाकर के आपको करना क्या है, और देखो और उदाहरण देखो, मान लो कहीं मुझे निकालना है सर किसका, मान लो आ जाता अभी 42 या 43 का क्या निकालना है घन, किसका घन निकालना है 43 का। 43 का घन कैसे निकालना है, याद है फॉर्मूला, हाँ या ना, बोलो पहले क्या लूं ए का क्यूब, ए क्या है 4, 4 का क्यूब, फिर 3 गुना 4 का स्क्वायर गुणा में 3, फिर 3 गुना 4 गुना 3 का स्क्वायर और फिर 3 का घन ले लिया। आगे देखो 4 चौका 16 चौक 64, 64, 4 चौका 16 और तिनाम तिया 9 और 16 इंटू 9, 16 नम्मा 144, 144। आगे चलो तिनाम तिया 9 तिया 27 या फिर 4 तिया 12 और तिनाम तिया 9 और 12 नम्मा 108, बोलो 3 का घन, कितने अंक लेने हैं पीछे से, एक अंक उठा लिया, बोलो क्या आया 7, 2 इसमें जुड़ गया 108 और 2 110, 110 का क्या आ गया 0, आगे इसमें जुड़ गया कितना 11, 110 का 0 आ गया, आगे जुड़ गया 11, 11 और 144 155, 155 का क्या आया 5, बचा क्या 15, इसमें जुड़ गया 64 और 15, बोलो 79 आ गया सर 79, 79 507 आपका आंसर है 43 का घन। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, एक बार नोट करो फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूं, 2 3 4 5 सवाल आप करके देखोगे, अगर हो जाते हैं तो फिर अपन आगे चल देंगे। करो जल्दी से नोट। कम से कम 1 से 10 तक के आपको याद होने चाहिए।
नोट कर लिया सर? चलिए फिर आगे करिए तो। चलें? लिखो क्वेश्चन, ये आप लोग करके बताना है ना। पहला मान लो आ गया 16 का घन। दूसरा मान लो मैंने पूछ लिया 37 का घन। तीसरा मान लो हो गया 62 का घन। और मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे 78 का घन। मैंने आपसे पूछ लिया 93 का घन क्या होगा। और मान लीजिए पूछ लिया चलो अभी 100 से ऊपर पहुंचेंगे। चलो कर ही दिया 104 का घन। यहाँ तक मैंने आपसे पूछे, आप बना के दिखाओ मुझे सवाल, क्या इनके आंसर आने चाहिए। करिए सर। करिए जल्दी से और इनके आंसर्स निकालिए क्या आएंगे। और आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्या आएगा सर बताइए। करें क्या स्टार्टिंग? चलो आप लोग वहां करो, तब तक मैं यहाँ कर रहा हूँ। लास्ट में मैच कर लेना फिर, है ना। आप अपनी कॉपी में करो, मैं यहाँ नोट करके दे रहा हूँ आपको। 16 तो पहले 1 का घन, फिर आया अपने पास 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। फिर आया 3 इंटू 1 का वर्ग 1 गुना 6, 6 18। फिर आया 3 गुना 1 गुना 6 का वर्ग, 36 और 36 गुना 3, 36 सिक्की 216। पहले लिया 1 6, 21 इसमें बढ़ाया तो 8 और 1 9, ये हो गया 12। इसमें बढ़ाया 12 और 18 30 हो गया, 0 3 आ गया। 3 इसमें बढ़ाया, 3 और 1 4, 4096, 4096। सबका यही आ रहा है क्या? पहले का 4096। सेकंड करो जल्दी से। सबसे पहले 3 का घन, 13 9 27।
चलिए क्या आएगा सबसे पहले आएगा देखो a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ले लिया 1 का क्यू ऑब्लिक, वही करना है क्या 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 गुना लास्ट का अंक 4, b की वैल्यू 4 ही तो है, 0 4 रख ले क्या फर्क पड़ेगा, 0 4 मतलब 4, 0 6 मतलब 6, 0 नवीन इक्वल टू नवीन, 0 क्या कुछ भी लगा लो। चलिए आगे चलते हैं b, अब क्या होगा वही 3 गुना 1 का 1 ही रहेगा और 4 का वर्ग 16 और 4 का घन 16 चौक 4 चौका 16 चौक 64। आगे सॉल्व किया, आप देखो 1 यहां आया 4 तिया 12, यहां आया 16 तिया 48 और यहां आया 64 का 64। अब सुनना, अब यहां से क्या होगा, जब हमारे पास 2 अंकों की संख्या थी मतलब 11 10 से लेकर के और 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, तो अपन लास्ट में कितना अंक लेते थे, हर एक में लास्ट में 1 और आगे जुड़ती जाती थी हासिल। यहां हर एक के लास्ट में शुरुआत कितने से होगी 2, तो लास्ट में लूंगा 2 अंक, बोलो 2 कितने 64 का 64, फिर 2 लिए 48 का 48, फिर 2 लिए 12 का 12 और 1 का 1, उत्तर आ गया ये 11,24,864, 11,24,864, 104 का घन होगा सर। 2 अंक डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट 2 अंक, फिर डायरेक्ट 2 अंक, फिर 1। अगर 3 अंक होते कहीं तो क्या करता, 2 लेता 1 को अगले में हासिल जोड़ देता, अगर कहीं 4 अंक बनते 2 लेता अगले को हासिल जोड़ देता, समझ लो। मतलब कि जब भी 3 अंकों की संख्या होगी तो जोड़े कितने कितने के 2-2 अंक के लेने हैं, और अगर 2 अंकों की संख्या है तो जोड़ा 1-1 अंक का लेना है पीछे से। 4 अंकों की संख्या आ जाए मतलब आ जाए मान लो 2243 का घन क्या होगा, तो जब 2 अंक थे तो 1, जब 3 अंक हैं तो 2, जब 4 अंक हैं तो 3 अंक आ जाता। तो वही रखते ना, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने मान लिया सर 112 का घन क्या होगा, बोलो 1 का 1 की वैल्यू 1 का घन, बोलो 3 गुना 1 का वर्ग 1 गुना 12, ठीक है, फिर 3 गुना 1 गुना 12 का वर्ग और फिर 12 का घन सॉल्व करते हैं, बोलो 1 का घन 1, बोलो 1 का घन 1, 12 × 12 36 हो गया, बोलो 3, 12 का घन 144, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 मल्टीप्लाई 3 कर दो, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये हो गया 12 12 1728। याद है क्या, हो गया यहां तक। सेम प्रोसेस है, क्या कितने अंकों की संख्या है 3, तो एंड से कितने अंक लूंगा मैं 2 अंक लूंगा, एंड से कितने अंक लूंगा 2, तो 2 उठाए क्या आया 28, 17 बचाना, इसको जोड़ दो आगे, 7 और 2 9, 3 और 1 4 4 49 उठा लो, कितने कितने अंक लेने 2 अंक, बचा क्या 4 4 को जोड़ दो इसमें, 36 और 4 कितना हो गया 40, उठाने कितने अंक हैं 2, तो 40 का 40 बचा 1 का 1, उत्तर आ गया आपके आगे 14,04,928। एक बार कृपया मैच कर लें, और अगर आप सीख गए हैं तो आगे चले। कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां होती हैं, हाँ बिल्कुल सही आएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर क्या आया बताओ, यही आ रहा है, तो चलें फिर आगे। अगर आप सीख गए हैं तो, अगर किसी का कोई और प्रश्न है किंतु परंतु है तो पूछ सकता है जी। 100 का इस विधि से, वैसे 100 का डायरेक्ट निकल जाता है, जितनी जीरो है उनका 3 गुना कर दे। अरे सबको बता रहे 100 का घन निकालना है, तो बता क्या होगा 100 गुणा 100 गुणा 100, बोल कितनी जीरो 6 जीरो, कितनी जीरो 6 जीरो, आ गया एक उत्तर ये रहा। कभी कभी होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बात करें। लिखो घनमूल, घनमूल ज्ञात करना।
लिखिए सर, घनमूल ज्ञात करना। अच्छा, घन निकालना सीख गए, सीधी सी बात है, 1 से 10 तक के तो आपको याद ही होने चाहिए। 10 से ऊपर कहीं भी आए, एक फॉर्मूला आपको छोटा सा सिखा दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर? किसी का भी घन निकाल लेना, यही काम कर जाएगा। चलते हैं आगे, है ना। आगे डालिए आप हेडिंग घनमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है अब हमें? घनमूल। घनमूल ज्ञात, और घनमूल ज्ञात करना ऐसे सिखा देते हैं कि चुटकी बजाओ उत्तर लाओ, सीधी सीधी विधि है। घनमूल ज्ञात करने की 2 विधियां, एक तो है गुणनखंड विधि। जैसे सुनना, सपोज दैट मुझे घन निकालना है किसी का, जैसे 1728 का निकालना है, 1728 का मुझे क्या निकालना है? घनमूल। तो सबको पता है। तो देखिए 1728 का घनमूल निकालने के लिए एक विधि तो ये है कि हम इसके गुणनखंड कर लें, जो हमें बचपन में सिखाई गई है, रटाई गई है, या हमारे दिमाग में बिठाई गई है। क्या बिठाई है? देखो, अगर मैं करूं 2 से 2 अट्ठे 16, बचा 1 2 चिक्की 12, बचा 1 2 चौके 8, 2 4 3 2, 2 2 16, 2 1 8, 2 5 4, 2 27, 3 9, 3 और 3, 2 की पावर, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये फैक्टर प्राप्त हो गए मुझे। प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब कितने कितने के जोड़े बनते हैं भाई? 3 3 के बना लिए मैंने। एक जोड़ा हो गया, 2 का एक जोड़ा हो गया, 2 का एक जोड़ा हो गया, 3 का, 2 दूनी 4 दिया, 12 इसका घनमूल आ गया। लेकिन इसमें क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? और हमारे पास क्या नहीं है? टाइम हमारे पास नहीं है। बिजनेसमैन आदमी, हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं, टाइम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? देखो, है ना। अरे सिखा दूं क्या? अरे जल्दी बताओ, सिखाऊं या नहीं सिखाऊं? तो देखो 1728 का क्या चाहिए? ये वर्गमूल है, लेकिन अब बनेगा घनमूल। क्या बन गया ये? घनमूल। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी बात सुननी है। आपको मैंने 10 तक के याद कराए थे घन, अरे हाँ या ना? सबको याद है ना? तो बताओ, देखो पीछे क्या है इसमें लास्ट में? अरे इसमें लास्ट में क्या है? बोलो 8 का घन कितना? 8 का घन होता है 512। 512 का अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक देखो 8, 8 का घन 512, 512 का अंतिम अंक कितना है? 2। क्लियर? अब घनमूल देखो, वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े? 2 2 के। घनमूल में तुम्हारे आगे बनाए देखो 3 3 के जोड़े, तो 3 का जोड़ा बना और 3 के जोड़े में सत्यानाश हो गया 728 का। खत्म, खत्म हो गई, बिल्कुल बची क्या? एक से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? एक ही है। 1 का घन 1 होता है, तो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या आ गई? 1 आ गई। तो उत्तर कितना आ गया? 12। खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया सवाल, उत्तर आ गया 12। जैसे और देखो, और मैं बात कर रहा हूं, सुन लो 1 मिनट। हमने बात की सर, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले ली। कैसे ले ली? मान लो मैंने घन निकाल लिया, एक घनमूल निकालना है मुझे, और मैंने कर दिया सर कोई संख्या आ गई, जैसे मान लो 50,653 का घनमूल। अब अभी हमने सीखा था ना ये 50,653 का क्या चाहिए अपन को? घनमूल। कर दें? बोलो लास्ट में क्या है? बोलो 3 का घन। अरे लास्ट में है 3, और 3 का घन नाम तिया 9 तिया 27 का अंतिम अंक। बोलो 3 का जोड़ा, अंतिम अंक उठाया, उसका घन निकाला, नाम तिया 9 तिया 27, 27 का अंतिम अंक ले लिया 7। 3 का जोड़ा, खत्म। बचा क्या? अरे क्या बचा? 50 से छोटी घन वाली संख्या। देखो 3 की निकालू मैं, 3 का घन नाम तिया 9 तिया 27। 4 का निकालना, 4 चौका 16 चौक 64, ज्यादा हो गया भाई, 4 का ज्यादा हो रहा है तो किसका लूं? 3 का।
तो बताओ इससे छोटी संख्या क्या आ गई? 3। आंसर क्या आ गया? 37। आंसर क्या आ गया? 37। बोलो सीखे क्या कुछ? अरे दोबारा बताऊं एक बार? अरे हाँ या ना? एक बार और बताऊं? लिखो। जैसे आ गया, मान लो 7,04,969। 7,04,969 का घनमूल क्या होगा? कितना आया? 7,04,969 का घनमूल क्या होगा? बोलो क्या करूं पहले? अरे क्या उठाऊं? 9 उठा लिया और 9 का घन बोल दो। 9 नाम 81 नम्मा 700। बोलो अंतिम अंक। अरे अंतिम अंक क्या है? ये 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा खत्म, 3 का जोड़ा खत्म, बचा 704। 704 से छोटी संख्या। बोलो 9 का तो घन क्या आ रहा था? 729। ज्यादा हो गया। अरे 9 का घन ज्यादा हो गया 729, तो किसका लूं फिर? 8 का घन 500, 8 का घन 512 और 9 का हो रहा है ज्यादा 729, तो 9 का नहीं लेके 8 का लूंगा। आंसर आ गया 89 का घन है ये। जी सर 969 है। बोलो आंसर क्या आ गया? 89 का घन। बोलो सीखे क्या कुछ? अरे हाँ या ना? अरे वर्गमूल निकालना आया क्या? आ गया कंफर्म सबको? 1 से 10 तक के घन पहले ही याद है? याद है तो वर्गमूल बड़ी आसानी से आ जाएगा। जल्दी से नोट करो दोनों सवाल और लिखो। लिखो प्रैक्टिस के लिए फटाफट। जल्दी से नोट करो, प्रैक्टिस के लिए सवाल लिखो जी। 1728। अंतिम अंक 8। 8 का घन 512। 512 में लास्ट में क्या आ रहा है? 2। तो यहां से क्या ले लिया मैंने? 2 ले लिया। अब ये 3 का जोड़ा खत्म, बचा क्या? 1। 1 से छोटी पूर्ण घन संख्या 1। अच्छा 2 का निकालना 8 हो गया। 8 ज्यादा है ना इससे? 1 से छोटी लेनी है, छोटी क्या आएगी? 1। आ गया 12 उत्तर। कर लिया? कर लो जल्दी से। हाँ भाई कर लिया क्या? दे दूं सवाल करने के लिए? अरे बताओ दे दूं क्या? एक मिनट रुक जाएं। लिखिए सर। घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करो। आज घनमूल ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन आ गया 238 328। 2 3 8 3 2 8। 2 3 8 3 2 8 का घनमूल क्या निकालना है? इसका घनमूल निकालना है। दूसरा सवाल 117 649 का घनमूल। 117 649 का घनमूल क्या होगा? तीसरा सवाल 857 375। 857 375 का घनमूल क्या होगा?
कर लिया क्या सर? तीनों हो गए होंगे। बताओ पहले का आंसर क्या आया? शाबाश, बहुत अच्छे। दूसरे का? तीसरे का? शाबाश। कर लिए? देखो सर, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। बताओ लास्ट में क्या है? 8। 8 का घन कितना होता है? 8 का घन कितना होता है भाई? 512। बोलो अंतिम अंक 2, तो 2 उठा लिया। बोलो 3 गए क्या? गए। बचा क्या? ये रहा। इससे छोटा घन 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 300, 7 का घन ज्यादा हो गया 343, तो किसका लूंगा फिर? 6 का घन आ गया। आंसर आ गया कितना? 62। आगे देखो, बोलो 9 का घन 729। बोलो लास्ट का अंक, बोलो 3 खत्म। इसको बोलते हैं एक तीर से 3 निशाने। ये खत्म हुआ। इससे छोटा बोलो 5 का घन 125 ज्यादा हो गया, तो किसका लूं फिर? 4 का। बोलो आंसर क्या आया? बोलो 5 का घन 100, अंतिम अंक बोलो 3 खत्म हुए। इससे छोटा 7 का घन 7 7 49 7 343, 8 का घन 8 2 8 2 64 8 512, 9 का घन 9 नाम 81 नम्मा 729, और 10 का घन 1000। ज्यादा हो गया 10 का, तो किसका लूंगा फिर? 9 का ले लिया। जब 10 का ज्यादा हो रहा है तो 9 का ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलो 3 का घन नाम तिया 9 तिया 27, 27 का क्या आ गया? 7। ये खत्म। बोलो इससे छोटा 9 का घन 9 नाम 81 नम्मा 729, 10 का ज्यादा हो जाएगा। कितना आया? अरे घन और घनमूल निकालने सभी विद्यार्थी सीख गए या नहीं सीखे? अरे हाँ या ना? घन और घनमूल निकालने सीख गए? पक्का कंफर्म? क्या सर? 729 512 एक संख्या है, इसका घनमूल। क्या ये पूर्ण घन संख्या है क्या? नहीं है ना, इसीलिए ऐसी बातें मुझसे ना करें। अरे घनमूल उनका निकलता है जिसका घनमूल निकले। 512 729 क्या पूर्ण घन संख्या है क्या? देखना जरा एक बार, क्या बोल रही है? 729 512 क्या सर ये आपको पूर्ण घन संख्या लग रही है क्या? देखना, नहीं होगी तो गलती निकलेगा। पूर्ण घन नहीं है तो, जिसका घन निकल ही नहीं सकता उसका कैसे निकाल दोगे आप? है ना। मैंने मान लो कोई विद्यार्थी है और उससे कहा कि भाई चलो छोड़ो, कुछ नहीं कहा मैंने, है ना। जिसका घन 2 का घन क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी, बोलो 8 का 8 ले लिया 3 खत्म। बोलो 729 का रूट 9, तो क्या आ गया? 9। अब देखना बहन जी 98 का घन ये होता है क्या? नहीं, आप खुद ही देखो, क्या ये 98 का घन है क्या? नहीं है, ये 98 का घन नहीं है। इसका मतलब बेटा मेरी ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अरे पूर्ण घन संख्या जिसका पूरा पूरा क्या निकलता हो? पूरा पूरा क्या निकलता हो? जिसका घनमूल निकलता हो, वही तो काम करेगा। अब मान लो जब पूरा पूरा घनमूल निकल ही नहीं रहा है तो आप कैसे उसका जबरदस्ती निकाल रहे हो? ठीक है, चलें सर आगे। तो आगे की बात करेंगे अब कल। एक प्रश्न करके बताओ मुझे। आंसर बताना क्या आएगा? 4 5 6 इनमें से कोई नहीं। 4 5 6 इनमें से कोई नहीं। चलो करके बताना है ना, फिर आगे की बात करेंगे कल।